हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदर नागर व्लॉग्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं जम्मू व कश्मीर की ट्रिप पर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी। यहाँ का क्या टूर प्लान रहने वाला है, यहाँ का क्या बजट रहने वाला है और यहाँ कौन कौन से रूट अवेलेबल है जाने के लिए, उसमें से कौन सा रूट आपको लेना बेहतर रहेगा, वह यहाँ पर कौन से सीजन में जाना उपयुक्त रहता है। तो इसके बारे में मैं आपको समस्त जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और अभी दोपहर के बजे हैं 1 और हम 12 से निकलने वाले हैं कोटा के लिए, जहाँ से हम लेंगे ट्रेन और वहाँ से पहुँचेंगे हम जम्मू। तो अभी हमने ये बैग वगैरह कंप्लीट तैयार कर रखा है और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से बस के लिए। हेलो गाइज, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोटा और यहाँ से लेने वाले हैं वैष्णो देवी के लिए ट्रेन। तो यहाँ हमारी ट्रेन का टाइमिंग है शाम को 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद में वो हमें छोड़ेगी सुबह 10:50 पे। कटरा के लिए आप बाय एयर, बाय बस व ट्रेन किसी भी माध्यम से आप कटरा के लिए जा सकते हैं। कटरा के लिए ये तीनों ही विकल्प अवेलेबल है। बात की जाए बाय एयर की, तो देश के मुख्यतः दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़, मुंबई, अमृतसर, चेन्नई ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट से डायरेक्ट व स्टॉप ओवर फ्लाइट आसानी से जम्मू के लिए मिल जाती है। जम्मू से कटरा की दूरी 40 से 45 किलोमीटर के समथिंग रहती है, जिसके लिए आप चाहे तो बाहर एयरपोर्ट से टैक्सी ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट व जयपुर एयरपोर्ट से जम्मू का किराया लगभग 2800 से 4500 के समथिंग बैठता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न पे जा रहे हो व साथ में आपने बुकिंग कितने समय पहले करवाई है। बात की जाए ट्रेन रूट की, तो कटरा के लिए व जम्मू के लिए देश के सभी बड़े स्टेशनों से अच्छी ट्रेन की कनेक्टिविटी है। आप कहीं से भी बाय ट्रेन डायरेक्ट या तो कटरा पहुंच सकते हैं, और यदि डायरेक्ट कटरा के लिए रिजर्वेशन नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पे वेटिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप जम्मू के लिए ट्रेन ले सकते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी 45 किलोमीटर के समथिंग रह जाती है, जिसके लिए आप चाहें तो बाय रोड जा सकते हैं। इसमें आपको हर टाइम स्टेशन के बाहर या बस स्टैंड से टैक्सी मिल जाएगी, या फिर आप बस का यूज कर सकते हैं। बसों में प्राइवेट बसें या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बसें, दोनों तरह की बसें अवेलेबल है, जो कि हर 5 से 10 मिनट में जम्मू से कटरा के लिए जाती रहती है। इनका किराया भी नॉमिनल है। एसी बस का किराया 120 रुपये के समथिंग बैठता है। वह नॉन एसी गवर्नमेंट व प्राइवेट बस का किराया 70 से 100 रुपये के बीच में रहता है। बाय बस जम्मू से कटरा का ट्रेवलिंग टाइम 2 घंटे के समथिंग रहता है। जैसा कि हमने ट्रेन ली थी कोटा से, तो हमारा ट्रेन का फेयर कोटा से जम्मू के लिए स्लीपर 525 रुपये के लगभग बैठा था। यदि आप थर्ड एसी लेते हैं तो 1800 से 2200 के लगभग किराया बैठता है। यदि आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट, देहरादून, अमृतसर, धर्मशाला आदि जगह से डायरेक्ट कटरा के लिए बसें मिल जाती है। बात की जाए किराए की, तो दिल्ली से सामान्य सीट का किराया 600-700 रुपये के लगभग बैठता है। व यदि आप स्लीपर वोल्वो बस लेते हैं तो उसका किराया 1100 से 1200 के लगभग बैठता है। गाइज, हमने जो रूट चूज किया था वो बाय ट्रेन वाला था। हमने कोटा से जम्मू के लिए सेकंड स्लीपर में रिजर्वेशन करवाया था।
हमारी ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1000 से 1100 किलोमीटर के लगभग बैठती है, जिसमें 18 घंटे के समथिंग ट्रेवलिंग टाइम लगा। हमने शाम को 4:30 बजे कोटा से ट्रेन ली थी, जिसने हमें सुबह 10:30 बजे जम्मू छोड़ दिया था। बात की जाए यहाँ घूमने के लिए जाने के सही समय की, तो मार्च से नवंबर तक का समय बेहतर रहता है। नवंबर से मार्च के बीच में जो जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी वो मार्च के महीने रहते हैं, इनमें ऊपरी इलाकों में बर्फ़बारी होती है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जम्मू में ज़्यादा कभी कभार ही बर्फ़बारी ऊपरी इलाकों में होती होगी, बाकी जम्मू माँ वैष्णो देवी वाले एरिया में बर्फ़बारी न के बराबर ही होती है। लेकिन आसपास भी बर्फ़बारी होती है तो गलन काफ़ी बढ़ जाती है, तो बच्चों व फैमिली में थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है, तो इस समय जाने से बचते हैं लोग। जम्मू व कटरा में श्राइन बोर्ड के काफ़ी सारे कॉटेज बने हुए हैं जो कि प्री बुकिंग पर मिल जाते हैं। तो यहाँ रहने के लिए वैसे प्राइवेट होटल वगैरह भी काफ़ी सारी है, जिनका रेंट कोई खास ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये से होटल मिल जाती है, जो कि आप अपने सेगमेंट के हिसाब से ऊपर कहाँ तक भी ले सकते हैं। और रही बात खाने की प्राइस की, तो खाने की प्राइस यहाँ पर ऑन एवरेज रेट पे ही मिल जाता है। 100 से 200 रुपये पर प्लेट के हिसाब से यहाँ पर खाना आसानी से मिल जाता है। तो कोई खास बजट यहाँ का रहने वाला नहीं है, यहाँ आप सामान्य बजट में घूम के आ सकते हैं। मैंने इसके बारे में समस्त तीनों रूट के प्राइस के बारे में बता दिया है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है। वह स्टे का सारा फेयर जो मैंने बताया ट्रांसपोर्ट वाला, वह ठहरने खाने का, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका बजट क्या रखना चाहते हैं। वैसे कोई ज़्यादा कॉस्टली पैलेस नहीं है, धार्मिक पैलेस है, तो यहाँ पे बहुत सीमित बजट में भी आप घूम के आ सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सुविधाएं लेनी है। यदि आप लग्जरियस सुविधाओं से जाना पसंद करोगे तो थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ सकता है, और यदि आप कम बजट में घूम के आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आसानी से घूम के आ सकते हैं। बात की जाए ट्रैवलिंग टाइम की, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ घूमना पसंद करते हो। जैसे कि आपको सिर्फ माँ वैष्णो देवी कटरा ही जाना है तो आप 2 दिन में आराम से कर सकते हो, उसमें आपको 1 दिन रेस्ट का भी मिल जाएगा। और यदि आप साथ में नज़दीकी पैलेस भी घूमना चाहते हो, जैसे कि पटनी टॉप, जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पटनी टॉप वाली लोकेशन का ही रोड है, तो आपको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पटनी टॉप बहुत अच्छी लोकेशन है, श्रीनगर हाईवे पर पड़ती है, जिसकी कटरा से दूरी ये कुछ 40-50 किलोमीटर के समथिंग होगी। पहले श्रीनगर जाने के लिए जो पुराना वाला रास्ता था उसी पर पटनी टॉप पड़ता है, लेकिन अभी 4 लेन बनने से वह टनल बनने से रास्ता थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। तो यदि 4 लेन से डायरेक्ट जाने वाले हैं उनके लिए पटनी टॉप रास्ते में नहीं आती है, और यदि पटनी टॉप पर्टिकुलर ही जाना हो तो फिर पुराना वाला रास्ता लेना पड़ता है, जिसमें टनल के अलावा जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता है उसी पे पटनी टॉप मेन रोड पे ही पड़ती है। अच्छी डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है, और काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जाती है। पटनी टॉप काफ़ी ठंडा एरिया है, हिल स्टेशन है, तो स्वाभाविक सी बात है ठंडा तो रहता ही है। पर फिर भी यहाँ के जो होटल बने हुए हैं इनमें
छत के सीलिंग फैन तक भी नहीं लगे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ती, नाम मात्र की भी यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती। तभी होटल में सीलिंग फैन वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। यदि आप पटनी टॉप भी साथ में जाना चाहते हैं तो एक दिन का समय और एक्स्ट्रा इसके लिए भी चाहिए। और यदि आपको हिल स्टेशन का एंजॉय करना है तो नाइट स्टे वहीं करें तो और ही शानदार रहता है। इसके अलावा जम्मू रीजन में एक और टूरिस्ट और धार्मिक डेस्टिनेशन है जिसका नाम है शिवखोड़ी। यदि आपके पास समय है तो आप शिवखोड़ी भी घूम के आ सकते हो। शिवखोड़ी की कटरा से दूरी 83 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। हेलो गाइस, अभी बजे हुए हैं सुबह के 6:30 और हम आए हुए हैं कटरा। वैसे तो हम शाम को ही आ गए थे यहाँ पे, पर देर रात को आए थे तो अभी सो के उठे हैं और अभी सुबह हम जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं और यात्रा पर्ची काउंटर की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन पर्ची वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है, एक सिस्टम करता। तो अभी लाइन में लग के सभी को पर्ची कटवानी पड़ेगी और उसके बाद में हम ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे माता रानी की। गाइस, अभी हम पर्ची काउंटर पे लाइन में लगे हुए हैं और लगभग आधा घंटा हो चुका है। अभी भी लाइन काफ़ी लंबी है, ऐसा लगता है कि 1 आध घंटा और लग जाएगा यहाँ लाइन में लगे हुए। उसके बाद में हम चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 2 रूट बता रखे हैं। एक रूट पे 13 किलोमीटर है और एक रूट पे 14 किलोमीटर है। अगर रेगुलर ट्रैकिंग करते हुए चढ़ते हैं तो 3.25 घंटे का समय बता रखा है, पर हमें बच्चे भी साथ में और बीच में रेस्ट भी करना पड़ता है। तो लगभग 6 से 7 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और लाइन दिखाना चाहूँगा मैं आपको, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ से। माता के चरणों का यात्रियों की सुविधा के लिए माता के चरणों का बंद सेवा अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए माता के चरणों यहाँ से तारकोट 2.75 किलोमीटर पड़ता है और अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर के समथिंग यहाँ से पड़ता है। और ये है हमारी लंबी लंबी लाइन और यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, क्या करें, थोड़ी सी एनर्जी बचा के रख रहे हैं ताकि हमारे चढ़ाई में काम आए। ये अभी हमें काफ़ी लंबा चलना है और सीधी ट्रैकिंग करनी है। अभी हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़े हुए हैं। यहाँ से यात्रा पर्ची बनाई जाती है और साथ में यहाँ पे कुछ गाइडलाइन के लिए नोटिस लगाया हुआ है। इसमें यात्रा पर्ची से संबंधित दिशा निर्देश है। इसको बनाने के लिए एक आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। वह जाते समय वापस 3 बिंदु बताए गए हैं, वहाँ पे कहीं पे भी इसको वापस जमा करवाना होता है। और साथ में ये चेक इन पॉइंट है। यहाँ गाइस, फाइनली 3 घंटे की वेटिंग के बाद में हमें यात्रा पर्ची मिल पाई है। अभी काफ़ी भीड़ आ रही है, तो काफ़ी लंबी लाइन थी। काफ़ी लंबी लाइन होने की वजह से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा है। आजकल ऑनलाइन पर्ची बंद कर दी गई है, इसलिए लाइन काफ़ी लंबी होने लगी और यात्री भी काफ़ी ज़्यादा आए रहे हैं। अब जाके हम चढ़ाई शुरू किए। दिन के 11 बजे का समथिंग का टाइम हो रहा है और अब हमने चढ़ाई शुरू करी है माता जी के लिए। ये हमारी टीम के सबसे छोटे मेंबर भैया जी,
इनके लिए हमने लिया है ये गाड़ी लिए, ट्रॉली, इससे जा रहे हैं। इधर देखो ऊपर भैया जी, अरे वाह, वो ट्रॉली में पापा ही बिठा दियो। हेलो, जाओ तो भैया जी, ओ भैया जी, को राजू आनंद भैया जी, जी बात की जाए यहाँ सुविधाओं की, तो यहाँ पे ऑनलाइन टिकट काउंटर की जो चेकिंग की सुविधा, वह ऑनलाइन टिकट की सुविधा तो बंद कर दी गई है। और यहाँ पे ऑफलाइन 4 काउंटर अवेलेबल है, जो कि एक तो रेलवे स्टेशन पे है, 2 बस स्टैंड के पास है और एक ताराकोटे मार्ग पर है। जहाँ से ताराकोटे मार्ग पर प्रवेश करते हैं, एक ऑफलाइन टिकट पर्ची काउंटर वहाँ पे भी स्थित है। और यहाँ 2 रूट है मेनली, एक तो ताराकोटे मार्ग जिससे हम चल रहे हैं, इसकी लंबाई एंट्रेंस से 14 किलोमीटर है। और एक दूसरा वाला मार्ग है जो ये ताराकोटे वाला मार्ग है, ये तो नया बना है, 2018 में शुरू हुआ है। एक पुराना वाला मार्ग है जिस पर घोड़े व पैदल यात्री दोनों साथ में जाते हैं। और ताराकोटे मार्ग पर सिर्फ पैदल यात्री और ऊपर कुछ वाहन जो ऑफिस स्टाफ के वाहन है ना, वही जा पाते हैं। ताराकोटे मार्ग पर सारे रास्ते पर रैंप है इंटरलॉकिंग वाली, और जो पुराना वाला मार्ग है उस पर रैंप और सीढ़ियाँ दोनों हैं। रैंप वाला रास्ता, पुराने वाले मार्ग पर रैंप वाला रास्ता थोड़ा घूम के जाता है और बीच में सीढ़ियाँ हैं, जो जिनको शॉर्ट लेना रहता है वो सीढ़ियों को काम में ले सकता है। यहाँ पर जो पैदल चलने में अक्षम है, छोटे बच्चे, बुजुर्ग या वृद्ध महिलाएं, उनके लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जिनमें से वो कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि हेलीपैड सेवा है, रोड छोटे बच्चों के लिए ट्रॉली की सुविधा है, वह घोड़े की सुविधा भी है। और अर्धकुमारी से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल रहता है। लगभग दोनों रास्तों पे और सारे कंप्लीट रास्ते पर शेल्टर किया हुआ है। वह जगह जगह पानी के लिए वाटर कूलर लगे हुए हैं, जिसमें सभी तरह के पानी की सुविधा अवेलेबल है, ठंडा गर्म। और साथ में हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के समथिंग टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल है। अर्धकुंवारी से भवन के लिए ई व्हीकल मिलते हैं, जो कि 2 से 2.5 घंटे के गैप पर मिलते हैं। ये नीचे यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है, इसके पास से ही हमने चढ़ाई शुरू करी थी। तो ऐसे इस पहाड़ी के गोल गोल घूमते घूमते अभी हम यहाँ पे पहुँच पाए। और ऊपर यहाँ पे जो ये बिल्डिंग दिख रही है, ये अर्धकुमारी है। लगभग आधा रास्ते के समथिंग वहाँ तक हो जाता है। तो इस पे
यहाँ से नीली शेल्टर दिख रही है ये वाली रो, यहाँ से यहाँ होते हुए और वहाँ तक जाना है अर्धकुमारी तक। यहाँ पर ठहरने के लिए नीचे कटरा में 500 से लेके ऊपर कहाँ तक भी आप जहाँ तक आपका बजट रहता है वहाँ तक के लिए होटल मिल जाते हैं। और ऊपर मंदिर की तरफ भी होटल है, पर वो सब तरह से हैं जो प्री बुकिंग पे ही मिल पाते हैं। डोरमेंट्री वगैरह होटल सभी कुछ ऊपर भी बने हुए हैं, डोरमेंट्री व होटल ऊपर भी बने हुए हैं, लेकिन वो प्री बुकिंग पर भी मिल पाते हैं। यहाँ पर चॉपर की सेवा भी अवेलेबल है, पर वो भी एडवांस बुकिंग पे मिल पाती है। तो उसके लिए 1.5 से 2 महीने पहले और भी ज़्यादा टाइम पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। ताराकोटे मार्ग पर अर्धकुंवारी तक, जिसकी दूरी 8 किलोमीटर के समथिंग पड़ती है, खाने का एक भी स्टॉल नहीं है, सिर्फ एकमात्र ट्रस्ट का लंगर चलता है। वहीं पे आप नाश्ता या जो भी वहाँ प्रसाद मिलता है वो ले सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है कि आपको अच्छे से अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी इतनी हाइजेनिक खाना नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर इसमें मिलता है। ये वाली उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है जो वाइट कलर की है, और इतनी साफ़ सफाई यहाँ पे मेंटेन की जाती है। सारे रास्ते में एक साइड पे छोटे छोटे फुलवारी के प्लांटेशन कर रखा है। मेडिकल की फैसिलिटी भी है, मेडिकल यूनिट तरकोटे। माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट का एक काम मुझे बहुत ही फेयर लगा, वो ये था कि यहाँ पर हर चीज़ की रेट ट्रस्ट द्वारा फिक्स कर दी गई है। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बार्गेनिंग व लूट खसोट से बचने में काफ़ी मदद मिली है। बाकी काफ़ी सारी टूरिस्ट पैलेस पे या धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की लेटर रहती है, और हमें पता ना होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा लूट खसोट की संभावनाएं रहती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों की ट्रॉली के एक राउंड के नीचे से लेके ऊपर भवन तक के 540 रुपये फिक्स है, तो 540 रुपये ही आपको देने हैं, ना तो इससे 1 रुपया ज़्यादा देना है ना 1 रुपया कम देना है। ऐसे ही घोड़े की रेट फिक्स है कि आपको अर्धकुंवारी तक के 800 रुपये देने हैं तो 800 रुपये ही देने हैं। उसकी बाकायदा ट्रस्ट के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे रसीद कटती है और वही चार्ज आपको वहाँ पे काउंटर पे ही पे करना पड़ता है। डायरेक्ट घोड़े वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही पालकी है या फिर हेलीकॉप्टर या चॉपर जो भी अपन बोलते हैं, उसकी सर्विस के भी ऐसे ही रेट फिक्स है। वो तो ट्रस्ट द्वारा ही संचालित किया जाता है, तो उसका भी वही है कि उसकी रेट शायद अभी बढ़ा के 1800 रुपये कर दी गई है चॉपर की, तो 1800 रुपये ही लगने हैं। ऊपर भवन तक जाने के लिए 2 रूट फिक्स है। एक तो तारकोटे रूट है जिस रूट से हम चल रहे हैं, ये एक रूट बाणगंगा वाला है जो पुराना रूट है। उसमें घोड़े व पदयात्री साथ में चलते हैं, तो दोनों तरफ डिवाइडर बने हुए हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रस रहता है और गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ से ऊपर माता के भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर रह जाती है। अभी हमारे साथ जो बच्चे हैं जो छोटे वो थक चुके हैं, तो उनके लिए हम देख रहे हैं गाड़ी, बच्चों की गाड़ी मिलती है यहाँ पे, उसका ट्राई कर रहे हैं। अगर वो मिल जाएगी तो बच्चों को उसमें लेके जाने का विचार है हमारा। इसमें की गाड़ी मिलती है। अभी हमने इन बच्चों को इस गाड़ी में बिठा लिया है। तो यहाँ में जाने क्या बोलते हैं फ्रेम, तो फ्रेम में बिठा लिया है। तक गए थे बेचारे, थोड़ा इससे चलवाएंगे, ऊपर तक लेके चलेंगे। मजा आ रहा है? अब नहीं है थकान?
गाइस अभी तक गए थे तो हमने लिए यहाँ से माउंटेन ड्यू। वो माउंटेन ड्यू पहाड़ों पे शक्ति देती है, बताए तो करते थे कि इसका टेस्ट थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो लेते हैं माउंटेन ड्यू, कुछ एनर्जी मिल जाए। माता के वो क्या बोलते हैं मंदिर के लिए बाय बाय चलते हैं। गाइज काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है हमारी। 12 किलोमीटर तो अभी हम पैदल चल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं थकान कितनी हो रही होगी। ये जो स्क्रीन पर सामने ऊपर नज़र आ रहा है वह चॉपर की आवाज़ आ रही है। ये छाजी छत है जो कि माता के भवन से भी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से माता का भवन नज़दीक ही रह जाता है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर। हमने करी है लगभग 6 से 7 घंटे के समथिंग ट्रेवलिंग करी है और ये माता का मंदिर है। गाइस अभी मैं हूँ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर के मार्ग पर। गजब की सजावट कर रखी है, काफ़ी सारे फ्लावर लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं और सारे के सारे ही नेचुरल फ्लावर है। ये नहीं कि आर्टिफिशियल सजावट हो, सारे नेचुरल फ्लावर है और लगभग 500-600 मीटर की ये सजावट की हुई है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे फ्लावर से इसकी सजावट की गई है। ये सारे जो आपको पीछे नजर आ रहे होंगे ये ऊपर और साइडों में ये सारे नेचुरल फ्लावर है, जिसे इतना शानदार कलरफुल डेकोरेशन बना रखा है। एक पीली लाइन है, एक वाइट लाइन है, एक पर्पल है, ग्रीन है, तो गजब का कर रखा है यहाँ पे। अभी नवरात्रा होने की वजह से ये सारा डेकोरेशन कर रखा है। गाइस यहीं से माता के दर्शन के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आगे मोबाइल व कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आगे ले जाना मना है। यदि आप भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर्स वगैरह लेके जाते हैं तो इसको पहले ही लॉकर में रखे जाएं, अन्यथा आपको आगे जाके और सख्त चेकिंग आती है, वहाँ से वापस रिटर्न कर दिया जाता है, तो दोबारा लाइन में लगना पड़ता है। गाइस अभी हमने कर लिया दर्शन माता जी के और वापस रिटर्न हम 7 बजे के लगभग रवाना हो गए यहाँ से। ट्रेवलिंग टाइम उतरने का भी वही 4 घंटे के समथिंग बता रखा है मैप से, पर मेरे को लगता है कि इस बार तो हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। 6-7 घंटे में लगेंगे चलने में, तो क्योंकि हर आधा 1 किलोमीटर का थकान होती है तो बार बार उतना होता है। अब उतरने में तो सांस भी नहीं फूलता है, तो थोड़ा जल्दी पहुँचने की संभावना है। उतरने के लिए हमने बाणगंगा वाला शॉर्ट रास्ता चुना है। इसमें हमें 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगा है, जिसमें हमने कहीं पे भी ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था और काफ़ी जल्दी हम नीचे उतर पाए हैं। इस रास्ते की मेन कमी यही है कि इसमें पैदल यात्री व खच्चर साथ में चलते हैं तो काफ़ी अव्यवस्था होती है। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है वह भवन नज़र आ रहा है, यह अर्धकुंवारी है। कटरा सिटी व बस स्टैंड से सिर्फ अर्धकुंवारी नज़र आता है। माता का भवन इस पहाड़ी के पीछे की साइड पर स्थित है। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।